বিহারের গ্রামে গ্রামে জনজাগরণ হবে, বিধানসভা ঘেরাও। গৌতম বুদ্ধকে অবমাননা করার জন্য রাজ্যপাল আরিফ মোহাম্মদ খানকে বহিষ্কার করতে হবে। মহাবোধি বিহারকে বুদ্ধদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রিয় দর্শক, আগামী 21শে জুলাই 2025 শুরু হবে বিহার রাজ্যের বিধানসভার বর্ষা অধিবেশন। কার্যত এই বর্ষা অধিবেশনের মূল আলোচ্য বিষয় হতে চলেছে বিটি অ্যাক্ট 1949 বাতিল করা এবং মহাবোধি মহাবিহারকে বুদ্ধদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া। আলোচনার অভিমুখ যে এই দিকে ঘুরতে চলেছে তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল গত 5ই জুন দিল্লির যন্তর মন্তরে। গত 6 এবং 7 জুন ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্য থেকে অসংখ্য সংগঠন সম্মিলিতভাবে আয়োজন করে দুদিনের একটি চিন্তন শিবির এবং এই চিন্তন শিবির থেকে গঠিত হয় বুদ্ধিস্ট সমন্বয় সংঘ। এই সমন্বয় সংঘ থেকে ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে যতদিন পর্যন্ত মহাবোধি বিহার ব্রাহ্মণদের কবজা থেকে মুক্ত না হচ্ছে ততদিন সরকারকে আরাম আয়েশে বসতে দেওয়া হবে না। রাজপথ থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত হবে তীব্র লড়াই। অন্যদিকে ভান্তে সুমিত রতন বেশ কিছুদিন থেকে বলে আসছিলেন যে মহাবোধি মুক্তি আন্দোলনকে জোরদার করার জন্যে বিহারের প্রতি গ্রাম প্রতি জেলা থেকে আন্দোলন উঠে আসা দরকার, আর সেই জন্য সংহত করা দরকার বিহারের ভিক্ষু সংঘকে এবং উপাসক এবং উপাসিকাদের। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য গত 28শে জুন 2025 ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী সংঘ, যে সংঘ গৌতম বুদ্ধ গঠন করেছিলেন, সত্য শোধক সমাজ যে সমাজ গঠন করেছিলেন মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে, এবং দ্য বুদ্ধিস্ট সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া যে সংগঠন গঠন করেছিলেন বাবা সাহেব ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর, বিহার রাজ্যের রাজধানী পাটনার বিদ্যাপতি ভবনের একটি বৃহৎ সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভিক্ষু ভিক্ষুণী সংঘের ভান্তেগণ, বাবা সাহেব ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের গ্র্যান্ড চাইল্ড ডক্টর ভীমরাও যশবন্তরাও আম্বেদকর, পূর্বতন এমপি স্বামী প্রসাদ মৌরিয়া, বিহারের বর্তমান এমএলএ সতীশ দাস এবং ছিলেন রাজ্যের উপাসক উপাসিকারা। ভগবান বুদ্ধ, সম্রাট অশোক এবং বাবা সাহেব ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করে শুরু হয় এই সম্মেলন। एक अधिकार एक बात, ये सब पूजा नहीं चलेगी। ये विरासत की लड़ाई है, हमारे पुरखों की जमीन है, हम सब लोग उसमें लगेंगे और उसको जीतेंगे। कोई एक व्यक्ति नहीं चलाएगा। राजा अर्जुन सुरई सफाई जी के बाद व्यक्तिवादी लोगों ने लगभग 7-8 संगठन बना लिए और खाता खुलवा लिए और घूम घूम करके देश में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और उसका लेखा जोखा कोई नहीं दे रहे। अब हमने ये निर्णय लिया है, ये मेरा प्रस्ताव है पूरे जन समाज में, पूरे भारत के लोग यहाँ बैठे हैं, कि कोई नया संगठन इसका नेतृत्व नहीं करेगा। इसका नेतृत्व करेगा बाबा साहब की सोसाइटी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। वो हमारी मदर सोसाइटी है। बाबा साहब ने क्या सपना देखा होगा इस सोसाइटी को बनाने के बाद। हम इतने काबिल हो गए कि संगठन बना करके चंदा करते घूम रहे। इसलिए ये जो नए नए लोग हैं ना, इनके पास कुछ है नहीं, घर दुकान मकान, आपके चंदा से कार लेंगे, आपके चंदा से पत्नी को जेवर बनवाएंगे। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास अरबों की संपत्ति है। बुद्धिस्ट सोसाइटी आपकी चोरी और बेईमानी नहीं करेगी। अरबों की संपत्ति है बाबा साहब की सोसाइटी के पास। इसलिए आप सब लोग, हम सब लोग लामबंद होकर इसी सोसाइटी को सहयोग के लिए आगे लाएंगे और हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। अब तक जितने भी संगठन, अब तक जितने भी आंदोलन चले, उसमें एक व्यक्ति मालिक होता था। हमने निवेदन किया है आप सब लोगों से, मैं अपील करता हूं, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि अब कोई एक व्यक्ति नेतृत्व नहीं करेगा। पहले एक राष्ट्रीय संयोजक होता था, अब हम 100 राष्ट्रीय संयोजक बनाएंगे। कोई दिक्कत? 100 राष्ट्रीय संयोजक बनेंगे, 1000 संरक्षक बनेंगे, 100 प्रवक्ता बनाए जाएंगे,
और सबको बराबर का अधिकार होगा, कोई डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। मीडिया में बाइट सभी बनते देंगे, मीडिया में बाइट सभी उपासक देंगे, कोई किसी को रोकने वाला। दान चंदा आएगा, हर महीने उसका आने जाने का हिसाब किताब आपको व्हाट्सएप पे डाला जाएगा। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पूरी टीम से हमने बंबई में जाकर के बात की कि नए नए लोग आए, इन्होंने बेईमानियां की और बिहार के लोगों को ठगा। यहाँ निर्मल बौद्ध बैठे हैं, लाखों रुपया ठगे गए। बेचारे हमारे भंटे, विमल कीर्ति जी, वंदना बौद्ध भिकुड़ी, शेष मणि, ये लोग रात दिन लगे रहे, लेकिन इनके साथ व्यक्तिवाद हुआ, इन्हें मौका नहीं मिला अपनी बात रखने का। इसलिए हम सब लोगों ने निर्णय लिया। मेरा प्रस्ताव आपसे है कि कोई इस आंदोलन का एक व्यक्ति नहीं होगा, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। अगर वो भी इस आंदोलन के संयोजक बनना चाहे तो उनका भी स्वागत है, लेकिन अलग अलग दुकान अब नहीं चलने दी जाएगी। और अगर नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका भी अपनाया जाएगा, लेकिन दुकान अब नहीं चलने दी जाएगी। এই আন্দোলন কেন ভারতের বহুজন মানুষের কাছে মুক্তি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে তার বিশদ বর্ণনা করেন বাবা সাহেবের প্রপৌত্র ডক্টর ভীমরাও যশবন্তরাও আম্বেদকর। इस बिहार के धरती पर, इस पाटना में, जो एक समय पाटलिपुत्र था, बिहार पहले बिहार था, इस पवित्र भूमि जो भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है, जहां 2500 पहले भगवान गौतम बुद्ध को यहां संबोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी बिहार में बाद में सम्राट अशोक जी ने महाबोधि विहार की स्थापना की। इस पवित्र भूमि में समाज को दिशा देने का एक निर्णय लेने का आज हम लोग सब इकट्ठा हुए। क्योंकि हम लोग ने देखा जो आंदोलन 3 महीनों से चल रहा है, महाबोधि बुद्ध विहार का, एक सारे दुनिया में एक मैसेज चला गया कि महाबोधि बुद्ध विहार है बौद्धों के हाथों में नहीं है। जो इसकी व्यवस्था है, इसकी देखभाल है, तो बिल्टी एक्ट 1949 से हो रही, उसे हमारा विरोध है। महाबोधि बुद्ध विहार में अतिक्रमण है। कुछ हिंदू मानसिकता के लोग, बंडे पुजारी आज उसमें घुसे हुए हैं। इस आंदोलन के दरमियान मैं 10-12 दिन यहां रुका, 2 समय आया, मैंने नजदीक से सब देखा है। धीरे धीरे हमारी धरोहर हिंदुओं के हाथों में जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा। इसीलिए धरना आंदोलन के माध्यम से सभी देशवासियों, बौद्धों को इकट्ठा करके, यह हमारी बौद्धों की धरोहर है, वो हमें मिलना चाहिए। इस प्रकार का संदेश पूरे देश में गया, पूरे दुनिया में गया। लेकिन सरकार हिली नहीं।
मीडिया, बड़ा मीडिया वहां आया नहीं। हम लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से, छोटे मीडिया के माध्यम से हमारी बात चलाई। लेकिन अभी समय आ चुका है, इसको ज्यादा आंदोलन के माध्यम से सरकार के सामने हम लोग रखेंगे। ये जो एक्ट है, बीटी एक्ट है 1949 का, वो बर्खास्त किया जाए और ये महाबोधि बुद्ध विहार पौधों के सौंपा जाए, ये हमारी सीधी मांग। देश में कई माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक जिसको बोल सकते हो। मुस्लिम की मस्जिद होती है तो मुस्लिम के मस्जिद में मुस्लिम उसका देखभाल करता है, व्यवस्था देखता है। ईसाई को चर्चे से ईसाई लोग उसमें बैठते हैं, पादरी उसमें उसको बैठते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन बौद्धों के लिए ये ऐसा कानून क्यों? यह हमारा प्रश्न है। आंदोलन के माध्यम से आने वाले 29 तारीख को, 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनावनी होगी। जो सुनावनी के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने हमने इंटरवेंशन किया है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा वकील हम लोग ने हायर किया है, और जो हमारी बात बताएगा। अपील करना चाहता, जितने भी बड़े संगठन हो गए, बौद्ध भिक्षुओं को अपील करना चाहता हूं। ऑल इंडिया भिक्षु संघ, या ऑल इंडिया भिक्षु संघ ने भी एक एप्लीकेशन वहां देनी चाहिए, वहां अपना वकील खड़ा करना चाहिए। वहां के जजेस को ये पता चलना चाहिए। ये मामला काफी गंभीर है। इतने जजेस, इतने वकील आज खड़े हुए हैं, इतने पिटीशन आज फाइल हुए हैं। ये मैं जरूरी बात समझता हूं। धरना आंदोलन तो एक बाजू में रह गया। हमें न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जीतनी पड़ेगी। इसके लिए तैयार होना मैं समझता हूं जरूरी। বক্তব্য রাখেন স্বামী প্রসাদ মরিয়া, সতীশ দাস এবং আরও অনেকে। ভান্তে সুমিত রতন এই আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি জানান যে আগামী 1 জুলাই থেকে শুরু হবে মহাবোধি বিহার মুক্তি রথযাত্রা। 23 জুলাই হবে বিধানসভা ঘেরাও অভিযান। প্রয়োজন হলে ঘেরাও করতে হবে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এবং রাষ্ট্রপতি ভবন। সবকিছু পর্যালোচনা করে মনে হচ্ছে যে মহাবোধি মহাবিহার মুক্তি আন্দোলন শুধুমাত্র বুদ্ধ বিহার মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ থাকছে না। এই আন্দোলন বহুজনের মুক্তি আন্দোলনে পরিণত হতে চলেছে।